हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले विनीता सुनानी ने मुझे कमेंट किया तो मिस्टर किंग लिटिल गर्ल को लाइक करती हैं। ऑफकोर्स वो उसे लाइक करती हैं और लेताओ भी युआन को लाइक करती है, लेकिन लेताओ को ये बात पता नहीं है। और काफ़ी दिनों से डीजे गेमिंग, जिनकी आईडी का नाम है, वो भी कमेंट कर रहे हैं कि डेली अब वीडियो अपलोड किया करो। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। और सोमपाल भी काफ़ी दिनों से ये कमेंट कर रही हैं कि लव एट फर्स्ट साइट का 3rd पार्ट भी अपलोड करो। गाइस, उसमें मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने वो सीरीज स्टार्ट की है तो मुझे उसे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसका 2nd पार्ट मैं जल्द ही लाऊँ, ठीक है। काफ़ी लोगों ने स्टॉप माई म्यूट वाइफ का 2nd पार्ट भी मांगा है, तो मैं उसका भी वीडियो जल्दी लाऊंगी। गाइस, अगर आपने इस ड्रामे का 1st पार्ट नहीं देखा है तो पहले इसका 1st पार्ट देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने इसका 1st पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाइए जाकर देखिए। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लेताओ फार्म में आई हुई होती है चूजे खरीदने, लेकिन वहाँ का दुकानदार चूजों के 3 गुने दाम बढ़ाकर बताता है और दाम कम करने का नाम नहीं लेता है। तो लेताओ वहाँ से गुस्से में चली आती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी कैपिटल में केवल एक ही फार्म है। वह चुन आज सीयू से कहती है, प्रिंसेस, क्या हमें प्रिंसेस लेताओ के साथ अच्छे टर्म्स नहीं चाहिए? तो फिर क्यों आपने फार्म के इतनी जल्दी रेट बढ़ा दिए? चियो कहती है, अगर मैंने उसकी मदद बुरे समय में की तो वो मेरी काइंडनेस याद रखेगी कि पहले मैंने उसकी मदद की थी। और वो चुन आर से कहती है, चलो प्रिंसेस लेताओ के पास चलते हैं। वहाँ येलन पेविलियन में लेताओ बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि अभी तक मैं 5 फार्मों में जा चुकी हूँ, लेकिन सबके रेट इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए। मुझे केवल एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोलना है, ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मुझे स्टोर का पे करना है और पूरे स्टाफ को पे करना है और मुझे चिकन फार्म के लिए पे करना है। क्या लॉस है? सडनली वहाँ पर चुन आर आ जाती है और बाहर से आवाज़ लगाती है, क्या प्रिंसेस लेताओ अंदर है? तो लेताओ अंदर से कहती है, हाँ मैं अंदर हूँ। चुन आर लेताओ से कहती है, मेरी प्रिंसेस तुमको विजिट करने आई हैं। तो लेताओ कहती है, क्या? तो चुन आर अपने मन में सोचने लगती है और कहती है, बार बार सुनने की बजाय खुद को देखो। लेताओ से कहती है, प्रिटी गर्ल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तभी चियो अंदर आ जाती है और कहती है, प्रिंसेस लेताओ, मैं तो स्नो वाइट क्रीम और फेस टॉल लेने आई थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम चिंता में हो, इसीलिए तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। मुझे छुपकर तुम्हारी बातें नहीं सुननी थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सुना है कि तुम एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो, लेकिन महंगाई होने की वजह से तुम नहीं खोल पा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? लेताओ कहती है, मेरी मदद? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? चियो कहती है, सहयोग से। जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स कंट्री साइड ये बिजनेस करते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेताओ चिकन की प्राइस पूछती है। चियो कहती है, 100 कॉइन्स एक चूजे के और 2 पेंस एक कॉक के होंगे। लेताओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आज से तुम मेरी फ्रेंड हो और बिजनेस तो फ्रेंड बनाने के लिए ही होता है। चियो कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा, मैंने आज तक ऐसे किसी से बात नहीं की है। वहाँ दूसरी तरफ के आर और युआन एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहीं पर साइड में चिगे खड़ा था। चिगे कह रहा था कि मैंने लेताओ को काफ़ी समय से नहीं देखा है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। क्या वो अपनी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट के बिजनेस में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है? कियार कहता है, क्या तुम अब उसके साथ घूमने नहीं जाते? ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसने अभी तक तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया। युआन चिगे से कहता है, ये बड़ी शर्म की बात है कि उसने तुमसे हेल्प नहीं मांगी। चिगे कहता है कि उसने इस बार मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी, वो मुझे मजबूर कर सकती थी। तभी युआन कहता है, मुझे उस पर विश्वास है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी और मेरा सुझाव है कि तुम इससे बाहर रहो। चिगे उन दोनों से कहता है, आप लोगों के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तभी वहाँ पर लेताओ चियो के साथ आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ पर हो। युआन कहता है, तुम अपनी स्माइल देखो, मुझे लगता है कि तुम अच्छी खबर लाई हुई होगी। लेताओ कहती है, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मैं अपना फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ। कियार कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। लेताओ कहती है, थैंक्स चियो को बोलो, उसने मेरी बहुत मदद की। और फिर सीन हमें तब की दिखाई जाती है जब चियो लेताओ से मिलने आई थी। चियो अचानक से रोने लगती है और लेताओ पूछती है, तुम रोने क्यों लगी? क्या तुम्हें किसी ने बुली किया? बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तभी चुन आर कहती है, प्रिंसेस लेताओ, आपको ये पता नहीं है
कि योर मैजेस्टी हमारी प्रिंसेस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। जब से हमारी प्रिंसेस इस प्लेस में आई हैं तब से लेके अब तक योर मैजेस्टी हमारी प्रिंसेस से मिलने नहीं आए हैं। चियू इनोसेंट होने का दिखावा करती है और चुनार से कहती है, चुनार बस करो और बातें मत करो। चुनार कहती है, प्रिंसेस अगर आप मुझे आज मार ही डालेंगी तब भी मैं प्रिंसेस लेताओ को ये सारी बातें बताकर ही रहूंगी। चुनार कहती है, प्रिंसेस लेताओ मैंने सुना है कि योर मैजेस्टी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं, तो प्लीज़ मेरी प्रिंसेस को केवल एक बार उनसे मिलवा दो। लेताओ कहती है, बस इतनी सी बात, चलो अभी मिलवाती हूँ तुम्हें। और चियू अपने मन में सोचने लगती है, आखिरकार तुम फंस ही गई। वहाँ पर युआन लेताओ से कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तो लेताओ यहाँ वहाँ देखने लगती है। वहाँ चियू कहने लगती है, इसमें प्रिंसेस लेताओ की कोई भी गलती नहीं थी, वो मैं हूँ। लेताओ कहती है, तुम डरो मत, योर मैजेस्टी लोगों को खा नहीं जाते हैं, तुम ये मौका अपने हाथ से जाने मत दो। चियू कहती है, मैं ट्राई करती हूँ। तभी युआन उससे कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चियू कहती है कि मैं आपके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ, मैं आपको सर्वे करना चाहती हूँ। युआन कहता है, ठीक है, मैं एग्री हूँ। लेताओ युआन को आंख मारती है और चिगे और केआर को वहाँ से ले जाती है और कहती है, मुझे अपने बिजनेस में कुछ काम है, मैं यहाँ से चलती हूँ। युआन लेताओ की तरफ देखकर कहता है, बदमाश लड़की अपना मतलब निकाल कर यहाँ से निकल गई। चियू युआन से कहती है, क्या आप मेरे साथ केवल प्रिंसेस लेताओ की वजह से रुक रहे हैं। युआन चियू से कहता है कि तुमने लेताओ की काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें उसकी ओर से थैंक यू बोल रहा हूँ। चियू युआन से कहती है कि प्रिंसेस लेताओ काफ़ी ज़्यादा लकी हैं क्योंकि उनके आसपास आप जैसे लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो युआन सोचने लगता है कि सडनली इसने ऐसी बात क्यों कही। युआन कहता है, कॉन्क्यूबाइन तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, मैंने उसे अपनी आंखों से बड़े होते हुए देखा है और मैं उसे प्रोटेक्ट और केवल लाड़ प्यार करता हूँ, मैं उसके बारे में और कुछ कैसे सोच सकता हूँ। चियू कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी, ये मेरी गलती है, मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था। और अपने मन में कहती है, इसका मतलब योर मैजेस्टी लेताओ को पसंद नहीं करते हैं, मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था, मैं ही इस प्लेस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ और तभी मुझे योर मैजेस्टी ने चूज़ किया है। ये सब सोच कर उसके मन में तो लड्डू ही फूट रहे थे। युआन कहता है, चलो चलें। तो चियू कहती है, कहाँ पर। युआन कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ समय नहीं बिताना है। चियू युआन को पीछे से देखती है और उसका हार्ट बीट करने लगता है और वो कहती है, वाह इम्प्रोव कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। देन नेक्स्ट हमें मार्केट साइड दिखाया जाता है जहाँ पर लेताओ केआर और चिगे के साथ आई हुई होती है और लेताओ चिगे और केआर को बताती है कि मैं यहाँ पर अपना फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ। वो प्राइम डाउनटाउन लोकेशन पर लेकर आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर अपना फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। चिगे कहता है, तो हम तुम्हारी यहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं। लेताओ कहती है, सप्लायर थोड़ी ही देर में यहाँ पर हैंस को सेंड कर देगा, इसलिए तुम उन्हें अपलोड करने में मेरी मदद करोगी। चिगे कहता है, नो प्रॉब्लम। देन लेताओ अपने पूरे स्टाफ को समझा देती है कि किस तरह से काम करना है और किसका किसका क्या काम है। वो सबको सबका काम बांट देती है। उसमें से एक को समझा देती है कि कैसे कस्टमर को ट्रीट करना है और एक को रेसिपी बनाने की पूरी विधि दे देती है। और अब लेताओ का फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट तैयार था। लेताओ ने सबको सबका काम बता दिया था, केवल एक लोग रह गया था। वो कौन था? वो था हमारा केआर। केआर बड़े ही प्यार से लेताओ से पूछता है, लेताओ क्या मेरे लिए कुछ काम है, मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो लेताओ सोचकर बताती है। लेताओ क्या बताती है, आप लोगों को बहुत हंसी आने वाली है। केआर एक पोस्टर के साथ फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ होता है और उस पोस्टर में लिखा होता है कि फर्स्ट जो 100 कस्टमर आएंगे तो वो से एक खरीदने पर एक फ्री मिलेगा। वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियां केआर को देखकर कहने लगती हैं, वाह ये हैंडसम गाय कौन है। एक लड़की कहती है, ये हैंडसम बॉय कौन है जो कि एक कुली का काम कर रहा है। तभी उनमें से एक दूसरी लड़की कहती है, मुझे इसका नाम नहीं पता, इससे इसका नाम पूछो। तभी दूसरी लड़की कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, तुम ही खुद पूछ लो जाकर। और सारी लड़कियां केआर की तो दीवानी हुई जा रही थी। केआर कहता है, क्या तुम मेरे नए रेस्टोरेंट को देखना पसंद करोगी। वो लड़कियां कहती हैं, हाँ तुम जो भी कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा लोग आने लगे थे और काफी ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। लेताओ वहीं पर द्वार पर खड़ी हुई होती है सबको वेलकम करने के लिए। देन नेक्स्ट हमें युआन और चियू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं। चियू युआन से कहती है कि काफी समय से मैं बाहर आना चाहती थी, जब से मैं इस प्लेस में आई हूँ तब से मैं बाहर नहीं आई, आखिरकार आज मैं बाहर आ गई। युआन कहता है, क्या तुम्हें सच में बाहर घूमना पसंद है। चियू कहती है, जब मैं छोटी थी तब अक्सर कर मैं बाहर खेलने के लिए चुपके से निकल जाया करती थी, इसके लिए मैंने अपने फादर
से काफी ज्यादा डांट भी खाई है। यान सोचने लगता है ये बचपन में बिल्कुल उसी की तरह थी। यहाँ क्षियो अपने मन में सोच रही होती है, क्या मैं पागल हूँ जो मैं चुपके से बाहर खेलने के लिए निकलूंगी? मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। तभी क्षियो हेयर पिन की शॉप को देखती है और फिर वो युआन से कहती है, योर मैजेस्टी चलिए उस शॉप पर चलते हैं। क्षियो उस शॉप पर एक हेयर पेन देखती है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। शॉप का मालिक क्षियो से कहता है, मैडम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, काफी सारी लेडीज इस हेयर पेन को खरीद चुकी हैं, ये केवल लास्ट रह गया है। मैडम सुनकर क्षियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी शॉप का मालिक युआन से कहता है, यंग मैन मुझे लगता है कि आप और भी ज्यादा हेयर पेन देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। स्टोर का मालिक सबसे अच्छा हेयर पेन दिखाता है जो कि उस दुकान का सबसे अच्छा हेयर पेन और लग्जरी था। उसका नाम किंगफिशर हेयर पेन था। वो हेयर पेन देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। क्षियो अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे ये दोनों चाहिए। युआन कहता है कि इसे पहला वाला पसंद आया, वो वाला आप पैक कर दीजिए। क्षियो सोचने लगती है, योर मैजेस्टी मेरे प्रति कितनी काइंड है। युआन क्षियो से कहता है कि तुम आउटसाइड डोर पर मेरा वेट करो, मैं पे करके आ रहा हूँ। युआन पे कर देता है और वो हेयर पेन ले लेता है। दुकान का मालिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाओ आज का दिन मेरे लिए काफी लकी है। युआन थॉर्न हेयर पेन की दुकान के बाहर आता है और क्षियो को हेयर पेन देते हुए कहता है, जब हम प्लेस में वापस लौटे तब तुम इसे पहन लेना। और कहता है, चलो वापस चलते हैं, हमें बाहर आए हुए काफी समय हो चुका है। क्षियो के तो मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। वहाँ दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है, लेताओ के स्टोर में काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी और वहाँ पर एक लड़की कह रही थी, वाह कितना डिलीशियस है, मुझे एक और चाहिए। वहाँ पर एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही होती है, मदर मुझे भी चाहिए, सिस्टर ने भी खरीदा है तो मुझे भी चाहिए। मदर कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दिलाती हूँ। लेताओ कहती है, चिके के यार चलो चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, हमने बहुत काम कर लिया, अब चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो दोनों सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। चिके कहता है, आज तो बहुत हार्ड काम था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अचानक से वहाँ पर यानलिंग आ जाता है और कहता है, चिके मैंने सुना है कि तुम फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लेताओ यानलिंग से कहती है, यानलिंग मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा, और बताओ। यानलिंग लेताओ की तरफ देखता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ठीक ना हो। यानलिंग कहता है, मैं बाद में आऊँगा, और ये कह के वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। केआर लेताओ से कहता है, क्या ये जनरल हेसहेली का यंग सन है? ये तुम्हें देखने के बाद तुरंत क्यों भाग गया? तभी चिके केआर के पास आता है और उसके कान में कहता है कि अपनी आवाज को थोड़ा धीमा कर। कुछ दिनों पहले यानलिंग ने लेताओ को अपना लव कन्फेस किया था और लेताओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो अभी अच्छे मूड में नहीं है। लेताओ कहती है, कुछ पुसाना बंद करो, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। केआर लेताओ से कहता है, क्या तुम उससे बाद में मिलने नहीं जाओगी? तो लेताओ उससे कहती है, मैं उससे बाद में मिलने जाऊंगी और मैं उससे क्या कहूँगी कि मैंने तुम्हें मना कर दिया, प्लीज बुरा मत मानो और हम अच्छे फ्रेंड बने रहेंगे। चिकी लेताओ से कहता है, लेताओ तुम सच में हार्टलेस हो, क्या तुम मुझसे थोड़ी सी बात नहीं कर सकती हो? जस्ट बिकॉज हम बचपन से फ्रेंड्स हैं तो तुम मुझसे बात तो कर सकती हो। लेताओ चिकी से कहती है, तो क्या वो मुझसे नाराज है? चिकी लेताओ से कहता है, माना कि उसका फेस कोल्ड हमेशा रहता है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, तो क्या वो नाराज नहीं हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि वो नाराज नहीं है? अगर तुम उससे बातें करोगी तो वो जरूर मान जाएगा और तुम्हारी बात को समझेगा। चिकी और केआर के काफ़ी कहने से लेताओ मान जाती है और यानलिंग के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा था, यानलिंग प्लेस के बाहर काफ़ी सारे फूल खिलते हैं, अगली बार अगर तुम जाओ तो मुझे एक लेटर लिख देना, हम सब लोग साथ में चलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ ये तीनों लोग महल में वापस आ जाते हैं। लेताओ काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। लेताओ केआर और चिकीस कहती है, तुम लोग अपने चैम्बर में जाओ, मैं भी अपने चैम्बर में जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेताओ जब अपने चैम्बर के बाहर आती है तब वहाँ की मेड लेताओ से कहती हैं, प्रिंसेस लेताओ आप वापस आ गई, और कुछ भी बोलने वाली होती है। तभी लेताओ कहती है, मुझे आराम करना है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। लेताओ अपने चैम्बर के अंदर आ जाती है तो देखती है वहाँ पर युआन बैठा था। युआन लेताओ से कहता है, तो तुम आ गई? लेताओ कहती है, योर मैजेस्टी आप मेरे चैम्बर में क्या कर रहे हैं? तो युआन लेताओ से कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारे चैम्बर में वेलकम नहीं हूँ? लेताओ हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं योर मैजेस्टी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। और वो कहती है, आप तो कॉन्क्यूएंस क्षियो के साथ थे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं योर मैजेस्टी? तो युआन उसकी तरफ एक डब्बा फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। तो लेताओ उससे पूछती है, क्या है ये? तो युआन कहता है, एक गिफ्ट है। युआन कहता है, अब मैंने अपना गिफ्ट दे दिया है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेताओ कहती है, रुको, क्या तुम मुझे एक गिफ्ट देने आए थे? सच सच मुझे बताओ, आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? युआन कहता है, कुछ तो नहीं, बस मैं तुम्हें जरा सा मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया।
अब मैं चलता हूँ, बाय। लेता भी लाइक व्हाट, और कहती है अभी अभी क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पर वो दोनों मेट ये सारी बातें सुन लेती हैं और कहती हैं वाह, क्या बिग सीक्रेट हम लोगों को सुनने को मिला है। तो लेताओ कहती है तुम दोनों ये क्या बातें कर रही हो, मुझे ये बातें दोबारा नहीं सुननी है, ठीक है। लेताओ कहती है मुझे पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है, मुझे तो नींद लगी है और मैं थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ चियो वो हेयर पेन लगाकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। चुनार कहती है प्रिंसेस, आपके ऊपर ये हेयर पेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर योर मैजेस्टी आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगी। चुनार कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि योर मैजेस्टी इस समय पर कहाँ हैं। तो चुनार कहती है योर मैजेस्टी मदर क्वीन के पास गए हैं। चुनार कहती है मैंने सुना है कि बाहर की स्कैनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, चलिए चलकर क्यों नहीं हम लोग गार्डन में घूम आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लेता उस हेयर पेन को देख रही होती है और कह रही है कि हेयर पेन तो काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है, मैं अगली बार जब बाहर जाऊंगी तब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और अच्छे दामों में बेच दूंगी। तभी वहाँ पर लेताओ की मेड आ जाती है जिसका नाम होता है मियाओ मियाओ। लेताओ की मेड लेताओ से कहती है प्रिंसेस लेताओ, क्राउन प्रिंस आपको स्टडी के लिए बुला रहे हैं। लेताओ सडनली खड़ी हो जाती है और मियाओ मियाओ से कहती है मियाओ मियाओ मेरे छुपने में मदद करो और प्रिंस के आर को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ, उनसे कह देना कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। वो छुपने ही वाली होती है तभी के आर आ जाता है और कहता है बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है। लेताओ कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ स्टडी करने नहीं जाऊँगी। के आर उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है लेताओ, अगर तुम अपना अगली बार न्यू स्टोर ओपन करोगी तो मैं फिर से तुम्हारे लिए बोर्ड पर खड़ा हो जाऊँगा। लेताओ कहती है तुम ईमानदार हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वहाँ दूसरी तरफ चियो बाहर प्लेस में घूम रही होती है तो वहाँ पर सारी लेडीज कहने लगती हैं कि तुम्हारा हेयर पेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चुनार कहती है ये गिफ्ट योर मैजेस्टी ने हमारी प्रिंसेस को गिफ्ट किया है। सारी लेडीज ये बातें करने लगती हैं कि योर मैजेस्टी कॉन्क्यूबाइन यू को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है। वहाँ पर एक कॉन्क्यूबाइन आती है जिसका नाम होता है निंग। निंग अपनी डॉग के साथ आती है, वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू। वो अपनी डॉग को छोड़ देती है। वो डॉग तुरंत ही जाकर चियो के कपड़ों में उलझने लगता है। चियो कहती है दूर हटो मुझसे, तुम कितनी डर्टी हो, और वो सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कॉन्क्यूबाइन निंग ये तमाशा दूर से देख रही होती है तभी वहाँ पर लेताओ आ जाती है। लेताओ अचानक से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो गिरने ही वाली होती है तभी के आर उसे पकड़ लेता है। ओके गाइस, सो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट में किसी ने पूछा कि अगर लेताओ से युआन 9 साल बड़ा है तो फिर के आर से भी बड़ा होगा, तो फिर उसका फादर कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑथर ने युआन की एज तो इसमें दी ही नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ। रही बात के आर की, तो के आर की मदर का भी कोई करेक्टर इस सीरीज़ में नहीं दिखाया गया है, तो मैं आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ। आप लोग खुद ही गेस कर लीजिए कि युआन की एज कितनी हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।